हेलो, स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग करेंगे गनलंग कारक। मेता चनंग मेतर अनाता उदम लोते उदुब तंटुंग को गनलंग का जियोतना। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध सूचित करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। सब कोई हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं, सब कोई वही चीज़ मुंडा में है। गनलंग रेया हनटिंग कारक के भेद। होड़ो जगर रे गनलंग इरल ता रे हटिंगा करना 8 जगह बांटा गया है, चाहे कारक के 8 भेद है। पहला मूद गनलंग कर्ता कारक, दूसरा ऋणिका गनलंग कर्म कारक, तीसरा सन्नब गनलंग करण कारक, चौथा नंग गनलंग संप्रदान कारक, पांचवा नाता गनलंग संबंध कारक, छठवां आड़ा गनलंग अधिकरण कारक, सतवां केनेड़ा गनलंग संबोधन कारक, आठवां अपद गनलंग अपदान कारक। पहला नंबर है मूद गनलंग कर्ता कारक। बकड़ा रे उदम नहीं अर्थात कर्ता, उदुब तन टूंग मूद गनलंग का जियो तना। मूद गनलंग राचिना ए तना। वाक्य में कर्ता को सूचित करने वाले शब्द को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ए है, जैसे कि सादोमय निरकदा घोड़ा दौड़ रहा है। ने बकड़ रे सादोम उदम नहीं और निर उदम तना। नेतारे उदम नी उदुब तन टूंग चिन्ह ए तना। इस वाक्य में घोड़ा कर्ता और निर क्रिया है। इसका बोध करने वाला शब्द ए है, मतलब जो कर्म कर रहा है, काम कर रहा है, वो घोड़ा है, इसीलिए कर्ता कहलाएगा घोड़ा, और निर क्रिया है। दूसरा है ऋणिका गनलंग कर्म कारक। बकड़ा रे उदम रे असर उदुब तंटुंग ऋणिका गनलंग का जियो तना। ऋणिका गनलंग अचिना को तना। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म और उसके बोधक शब्द को कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह को है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे मनी को लेनेया सरसों को पेरते हैं। ने बकड़ रे मनी ऋणिका तना और लेन उदम तना। लेन रे असर मनी रे गे टोगो तना और नेया उदुब तंटुंग को तना। इस वाक्य में मनी कर्म है और लेन क्रिया है। क्रिया का असर मनी पर पड़ रहा है। इसका बोधक शब्द को है, मतलब मनी को, इसमें बोध पड़ रहा है। जो कर्म लग रहा है वो कर्म जो हो रहा है, क्रिया हो रहा है, मनी में हो रहा है, सरसों में हो रहा है, इसीलिए को बोधक शब्द हो गया। तीसरा सन्नब गनलंग करण कारक। उदम र असन्नब उदुब तंटुंग सन्नब गनलंग का जियो तना। सन्नब गनलंग र अचिना ते तना। क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द करण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह ते है, जैसे ती ते मांडी को जोमेया हाथ से भात खाते हैं। नेतारे उदम रे सनब ती इतना और जोम उदम खाना क्रिया हो गया और हाथ सन्नब हो गया। नेयर अमुंडी उदुब तंटुंग ते तना, उसका पहचान ते शब्द से हो रहा है। यहाँ पर क्रिया का साधन ती मतलब हाथ और जोम क्रिया हो गया। इसका बोधक शब्द ते है। चौथा है नंग गनलंग संप्रदान कारक। ओ कोई नंग जान कमी रिका उतना और ओ एनर अमुंडी आको टूंग ते नम उतना एना गे नंग गनलंग का जी उतना। नंग गनलंग चीना नंग नागेन और नतिन तना।
जिसके लिए कोई कार्य संपादित किया जाता है और इसका बोध जिस शब्द से होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह नंग, नगिन और नतिन है। जैसे कि होन को नंग जो में इदिजदा, वह बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले जा रहा है या खाने का चीज ले रहा है। नितारे कमी होन को मेनते रिका उतना, जो काम हो रहा है वो बच्चों के लिए हो रहा है। और ओ एनर अमुंडी नंग टूंग ते नाम उतना, इससे हम लोग का पता चल रहा है कि नंग शब्द से ये यहाँ पर कार्य बच्चों के लिए संपादित हो रहा है और इसका बोधक शब्द नंग है। 5वां नंबर है अपद गनलंग, अपादान कारक। मितारा आ बिनगन उदम अपद ओड़ो एनर अमुंडी ओको टूंगते नम उतना, एना अपद गनलंग का जी उतना। अपद गनलंग रचिना ते ओड़ो आते तना, संज्ञा का एक दूसरे से अलग होने की क्रिया को अपादान और जिस शब्द से इसका बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह ते और आते है। जैसे कि दारू आते सकम उई उतना, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो अपादान कारक में अलग होना ही या अलगाव होना ही होता है। ने बकड़ा रे दारू और सकम मेता किन तना, इस वाक्य में पेड़ और पत्ते दोनों ही संज्ञा है। और उयु बिनगन उदम, और गिरना वो अलग होने की क्रिया है। नेयर मुंडी उदुप तंटुंग आते तना, ये बतला रहा है आते जो शब्द है इससे पता चल रहा है। इस वाक्य में दारू और सकम संज्ञा है, उयु अलग होने की क्रिया है, इसका बोध शब्द आते हैं। 6वां है आड़ा गनलंग, अधिकरण कारक। उदम रे आड़ा गे आड़ा गनलंग का जियो तना, नेयर अचिन रे तना, क्रिया का आधार ही अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह रे है। जैसे कि पट्टी रे दुबकन, वह चटाई पर बैठा है। ने बकड़ा रे दु उदम दु, क्रिया हो गया आड़ा पट्टी तना, नेयर अमुंडी रे टूंग ते नामो तना, इस वाक्य में दुब क्रिया और आधार पट्टी है, इसका बोध रे शब्द से मिलता है। 7वां नंबर है नाता गनलंग, संबंध कारक। मितारे या नाता उदुप्तन टूंग को नाता गनलंग का जियो तना, नेयर अचिना अ ने तना, संज्ञा के संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह अ रेन है। जैसे राजा बंगला, राजा का बंगला। ओड़ा रा चौली, घर का चावल। रातू रेन राजा, रातू का राजा। चेतन रे बकड़ा, चेतन रे बकड़ा को रे राजा बंगला ओड़ चौली रातू ओड़ राजा। सोबेन मेता को तना, सबके सब संज्ञा है। ने बकड़ा कोरे मेता कोरा नाता उदुप तंटुंग रेन तना। ऊपर के वाक्यों में राजा, बंगला, ओड़ा, चौली, रातू, राजा ये सभी संज्ञाएं हैं। इन वाक्यों में संबंध का बोधक अ, रा, रेन आदि है। 8वां नंबर है केनड़ा गनलंग, संबोधन कारक। मित्तर या ओको मुटन ते रना चा केनड़ा मुंडी नमोतना, एनगी केनड़ा गनलंग का जियोतना, नेयर अजितन मियद गे चीना मनोआ, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का भाव सूचित होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी कोई एक निश्चित विभक्ति चिन्ह नहीं है। जैसे मीद जुड़ी कोड़ा कोड़ो को केनड़ा रे, हो और हाले को मैंने आम हाले दोलंग होनोरते। दूसरा मीद जुड़ी कुंडड़ी बाई गो और गाले को मैंने आम बाई दोलंग सुसुमते।
अपनाते हुपड़िंग से पेड़ेद को आम अमा ओड़ो बाबुआ को मेताकोआ आमा सोमा मार बिरिद में पंते हुपड़िंग हम्पनुं को आमगे आमना ओड़ो आमना माई को मेताकोआ आमगे मरियम जू ओड़ातेम। पाचवा अपनाते हुपड़िंग कोड़ा होन ओड़ो कुड़ी होन आम रे बाबू रे आदमाई रे को मेताकोआ अमरे द अरे आलम इनुंग। छठवा एयंग अबत्तात को मेंते केनडा रे गा काजियो तना एयंगा दुब को में। सातवां मापरंग होड़ो को नगिन ए ओड़ो ओ काजियो उतना ए गुम के कामियो मलेम। एग्जाम्पल के लिए ये सब दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग का कारक समाप्त हुआ। धन्यवाद।